वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है, उसने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है रिगार्डिंग सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर 4 के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरवाने से संबंधित। और इसमें जो डेट है या शेड्यूल है वो पूरा जारी किया गया है कि आपके ऑनलाइन आवेदन भरने की जो डेट है वो कब से शुरू है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। इसके अलावा लेट फीस क्या रहने वाली है और एग्जाम कब शुरू होंगे, साथ साथ चालान जो है वो कितने रुपए का कटेगा। ये सारी चीजें जो है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो राजऋषि की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आना होगा। इसमें आपको एग्जामिनेशन पे क्लिक करना होगा और इसमें सबसे पहले आपको जो ऊपर ऊपर जो नोटिफिकेशन दिख रहा है इसे आपको ओपन कर लेना है। ये देखिए आप, इसमें जो 28 तारीख है 28/6/2025 इसी दिन ये रिलीज कर दिया गया था और अपलोड जो है वो आज हमने देखा इसमें। तो यहाँ पे दिया गया है कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर सेमेस्टर द्वितीय और चतुर्थ परीक्षा जो जून 2025 है उसके आवेदन पत्र भरवाने संबंधित विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। और इसमें बताया गया है कि पाठ्यक्रम जो है स्नातक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर रेगुलर स्टूडेंट्स हो या फिर एक्स स्टूडेंट्स हो या फिर नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हो यानी कि स्वयं पाठी, इन सभी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 जुलाई 2025 से शुरू हो रहे हैं और 8 जुलाई 2025 तक भरवाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 9 तारीख से और 14 तारीख के बीच में अपना फॉर्म अप्लाई करते हो तो फिर आपको 100 रुपए और एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप 14 के बाद में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो 15 जुलाई से और 18 जुलाई के बीच में, तो फिर आपको 500 रुपए और एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इसके अलावा परीक्षा शुरू होने के 5 दिन पहले यानी कि मान लीजिए 5 दिन बाद में एग्जाम शुरू है और आज आप भर रहे हो तो 1000 रुपए का आपको और एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा अप्लाई करने के लिए फॉर्म को। ठीक है, बाकी जो इसके दिशा निर्देश है जनरली कि भाई किस प्रकार से आवेदन फॉर्म है जो भरने होंगे उसके लिए डिटेल यहाँ पे दी गई है। हम बात करते हैं इनके फीस के बारे में। फीस जो है वो क्या रहने वाली है, स्टूडेंट्स यहाँ पर जो रेगुलर हैं, नॉन कॉलेज वाले हैं या फिर एक्स वाले हैं, और सेमेस्टर सेकंड की क्या है और सेमेस्टर 4 की फीस क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो फीस दी गई है यूजी की बात करते हैं पहले अंडर ग्रेजुएशन वाले कोर्स की। तो पहला है स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड यानी कि जिनका एनरोलमेंट पहले से ही है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो अगर बीए कर रहा हो या फिर बीएससी कर रहा हो या फिर बीकॉम कर रहा हो या तो वो पास कोर्स वाला हो या फिर वो ऑनर्स वाला हो, ऐसे सभी सेमेस्टर हो सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर 4, इन सभी के लिए जो फीस है वो रेगुलर वालों के लिए तो है 1600 रुपए की और एक्स स्टूडेंट जो है उनके लिए है 1970 रुपए की और जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स हैं उनकी है 2780 रुपए की। ठीक है, ये तो आपकी केवल चालान फीस है, इसके अलावा और एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो आगे इंक्लूड होंगे। वहीं हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो बीए बीएससी बीकॉम में पास कोर्स या ऑनर्स वाले हैं लेकिन वो सेमेस्टर 4 का फॉर्म अप्लाई करेंगे लेकिन उनके क्या है कि पेपर जो है सेमेस्टर सेकंड के ड्यू है, तो सेमेस्टर सेकंड के जो फॉर्म ड्यू है उसके भी चार्ज यहाँ पे लगेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स 2160 रुपए तो रेगुलर वाले देंगे और 2680 रुपए एक्स स्टूडेंट भरेंगे और बाकी 5280 रुपए जो है वो नॉन कॉलेज वाले को पे करने होंगे। इसके अलावा फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ईच सेमेस्टर के कोई भी हो, उनको आपको 470 रुपए जो है वो और देने होंगे। 560 रुपए ये जो है मतलब चालान, इनका अलग से चालान है 470 रुपए और 560 रुपए। बाकी नॉन कॉलेज में जो आ रहा है उनका यहाँ पे चार्ज दिया गया है 1400 रुपए। वहीं अगर हम बात करें इसमें और क्या क्या इनके जो हैं वो चार्जेस लग सकते हैं यूजी वालों के ही, तो यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। फर्स्ट कैटेगरी है प्रायोगिक परीक्षा शुल्क, यानी कि अगर आपको प्रैक्टिकल पेपर लगता है या ऐसा सब्जेक्ट आपके पास में तो फिर आपको 190 रुपए एक पेपर के रेगुलर वाले स्टूडेंट्स को देने होंगे, उतने ही जो नॉन कॉलेज वाले हैं उनको देने होंगे। ठीक है, दूसरा प्रायोगिक प्रशिक्षण शुल्क यानी कि जो ट्रेनिंग होती है प्रैक्टिकल वगैरह की, तो उसके लिए विज्ञान संकाय के लिए आपको 750 रुपए प्रति विषय एवं विज्ञान संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय हेतु 500 रुपए, यानी कि आर्ट्स वालों को 500 और साइंस वालों को 750 रुपए पे करने होंगे प्रति विषय। स्नातक स्तर के स्वयं पाठी जो परीक्षार्थियों द्वारा जो है वो दे है, यानी कि ये नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए सेकंड वाली कैटेगरी, रेगुलर वालों के लिए नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद में तीसरी कैटेगरी आती है विकास शुल्क 50 रुपए की, स्पोर्ट्स शुल्क 50 रुपए की, ये आपको जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो देनी होगी।
तो 190 रुपए प्रैक्टिकल के, 50-50 रुपए बोर्ड फीस विकास शुल्क की, ये और पे करनी होगी। इसके अलावा शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक, बधिर, स्थायी या आंशिक छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है, ठीक है। और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा अन्य कोई शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा और कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये उनकी गाइडलाइन है। बाकी किसी प्रकार की सुविधा के लिए आप हेल्पलाइन नंबर इन पे संपर्क कर सकते हो, जो कि यूनिवर्सिटी का नंबर है यहाँ पे। अब बात करते हैं पीजी कोर्सेज की, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो पीजी कर रहे हैं और उनकी पीजी जो है वो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग चल रही है। तो ऐसे सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर 4 वालों के लिए जो एनरोल है, ड्यू नहीं है, उनका 2060 रुपए, और एक्स स्टूडेंट जिनका 2330 रुपए चालान कटेगा। एमए एमएससी 4 सेमेस्टर लेकिन उनके सेकंड सेमेस्टर के ड्यू हैं, तो उनका चार्ज रहेगा रेगुलर वालों का 2780 रुपए और 3150 रुपए एक्स स्टूडेंट्स का। वहीं फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट जो होते हैं उनका 730 रुपए रेगुलर का और 830 रुपए रहेगा एक्स स्टूडेंट्स का। बाकी का चार्ज जो है वो नीचे मेंशन किया गया है, जस्ट ये कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। तो ये फीस जो है वो रहने वाली है। लेकिन अब बात करते हैं कि एग्जाम फॉर्म को लेकर के जो सूचना जारी की गई है, कुछ लोगों को अब ये कंफ्यूज है कि उनका रिजल्ट तो नहीं आया है सर। तो रिजल्ट में भी जो ये डेट दी गई है ना एग्जाम फॉर्म भरने की, इसमें आप गौर कीजिए। एग्जाम फॉर्म जो है वो अप्लाई करने होंगे आपको 2 जुलाई से और 8 जुलाई के बीच में, यानी कि विदाउट विलंब शुल्क के। तो इस कैटेगरी से पहले पहले आपका रिजल्ट जो है ना वो यूनिवर्सिटी जारी करेगी। अगर नहीं करती है तो फिर ये वाला जो है ना कॉलम, इसकी डेट एक्सटेंड होगी, यानी कि आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। पहली बात तो रिजल्ट पहले ही आ जाएगा। फिर भी अगर 1% रहता है तो फिर ये डेट जो है वो एक्सटेंड होगी, लेकिन याद रखना 8 तारीख से पहले पहले सभी रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरा ये भी है कि सर अभी हम फॉर्म भरें या ना भरें, तो भाई अभी आप वेट कर लीजिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है और आपको लग रहा है कि भाई कुछ अनबैलेंस हो सकता है, तो फिर आप अभी वेट कीजिए, क्योंकि आप अगर सेमेस्टर 4 में हो, यानी कि आप सेमेस्टर 4 का अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपको सेमेस्टर जो सेकंड है उसका रिजल्ट जो है, राइट, या जो सेमेस्टर सेकंड का रिजल्ट तो आ चुका है आपका, बट सेमेस्टर जो थर्ड है ना उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो सेमेस्टर थर्ड का रिजल्ट देखने के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज सेमेस्टर 4 में सेमेस्टर सेकंड का चलेगा और सेमेस्टर थर्ड में सेमेस्टर फर्स्ट का जो फॉर्म है वो चलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई हाँ हमारा जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है, हम रिजल्ट देखने के बाद ही अप्लाई करेंगे, तो हाँ वेट कीजिए। 8 तारीख से पहले पहले आपके सभी रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो ये है आपका शेड्यूल एग्जाम को लेकर के। बाकी एग्जाम आपके जल्द ही शुरू होने वाले हैं, यानी कि 18/7/2025 तक तो आपके एग्जाम फॉर्म भरवाए जा रहे हैं इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो फिर पेपर जो होंगे वो शुरू होने वाले आपके, ये मान लीजिए 20, यानी कि 18 के बाद में 5 दिन, तो आप ऐसे जोड़ दो 23, तो 25 या 23 जुलाई के बाद में आपके जो फॉर्म एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे। ये अकॉर्डिंग जो आज नोटिस है उसके मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी संभावना है कि 25 जुलाई से आपके एग्जाम जो है वो शुरू हो सकते हैं। तो तैयारी जो है आप करते रहिए और अच्छे से अपना जो एग्जाम है वो दे के आइए। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है वो आप जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको देख करके इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सूचना मिलती रहेगी। थैंक यू।